4 सीट में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 5वां सीट में जो कॉन्टेस्ट है जिसकी बात हो रही है, तो नहीं लग रहा है विजय जी? किसको डर लग रहा है? जिनको डर लग रहा है वो विधायक को बंद किया। बैठाड़ी में बैठक चल रहा है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर कल चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम एनडीए ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ एनडीए की तरफ से अब ये खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने 5वीं सीट को साधने के लिए विधायकों का जुगाड़ कर लिया है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी एक नई चाल चली है, जहां तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों को पटना के होटल पनास में नजरबंद कर दिया है और साफ साफ निर्देश दिया है कि इस होटल से कल तक, यानी कि चुनाव के पहले तक, अगर कोई भी विधायक वहां से बाहर आते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी दौरान उनके जो मुंह बोले मामा है, राबड़ी देवी के जो मुंह बोले भाई हैं एमएलसी सुनील कुमार सिंह, होटल के अंदर से ही विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए, जिसके बाद भाजपा की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है कि किस तरीके से उन्होंने विधायकों का जुगाड़ कर लिया है उस 5वीं सीट को साधने के लिए। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, और संजय झा के साथ साथ विजय कुमार चौधरी का बयान सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने उस 5वीं सीट के साधने को लेकर बयान दिया है, विधायकों का जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने जुगाड़ कर लिया है। तो दूसरी ओर विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा है कि हमारी जीत पक्की है, हमारे नेताओं में डर नहीं है, डर तेजस्वी यादव के नेताओं में है और खासकर तेजस्वी यादव को है। इसलिए उन्होंने अपने तमाम विधायकों को नजरबंद कर दिया है ताकि उनके विधायक हमारे पास आकर मिल ना जाए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। बीते कुछ दिनों से लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों की बैठक चल रही थी और बैठक से निकलते के बाद दोनों तरफ के नेताओं ने यही बयान दिया कि हमारी जीत पक्की है। लेकिन यहां पर डिसाइडर पॉइंट है सिर्फ एक, और वो है कौन? एआईएमआईएम। जी हां, एआईएमआईएम जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह यहां पर काम कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि एआईएमआईएम मेरे साथ है, तो दूसरी ओर अब एनडीए भी ये दावा कर रहा है कि एआईएमआईएम मेरे साथ है। लेकिन अब बता दें आपको कि भाजपा यानी कि पूरी एनडीए लगातार कभी सम्राट चौधरी के आवाज पर, कभी मंत्री लेशी सिंह के आवाज पर, तो कभी संजय झा के आवाज पर बैक टू बैक बैठकें कर रही है। और बैठक से निकलते ही एक बार फिर से संजय झा के साथ साथ विजय कुमार चौधरी ने साफ कह दिया है कि हमने विधायकों का जुगाड़ कर लिया है, डरे हुए तो है सिर्फ तेजस्वी यादव। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों नेताओं का बयान सुनिए। की लगातार बैठकों का मैराथन बैठक चल रही है, आपके भी आवाज और क्या किया जाए? वोट देना ही है, जीतना है ही, तो बैठाड़ी में बैठक चल रहा है। और ये जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, अपने विधायकों को एक नजरबंद कर दिया गया है। अरे जिनको विधायकों पर विश्वास नहीं है वो होटल में रखते हैं। पीटीआई थोड़ा सा नीचे। डर तो नहीं लग रहा है विजय जी? किसको डर लग रहा है? जिनको डर लग रहा है वो विधायक को बंद किए हुए। संख्या बल कहाँ से पूरा करें? चल रहा है सर, मैराथन बैठक चल रही है। मैराथन बैठक, लगातार बैठक का दौर चल रहा है। सारे जो एनडीए के विधायक हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं। आप सब जानते हैं कल चुनाव है और जो फीडबैक है, लोग चाहते हैं कि बिहार में विकास हो। एनडीए सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, अगले 5 साल एनडीए सरकार बिहार में काम करेगी। सेंटर से भी सपोर्ट है और यहाँ से भी जो सरकार है बिहार में वो काम करेगी। और कल के चुनाव में जो 4 सीट में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 5वां सीट में जो कॉन्टेस्ट है जिसकी बात हो रही है, वो हम लोगों को फीडबैक है, जानकारी है, और जो लोग मदद कर रहे हैं बड़े मार्जिन से एनडीए का 5वां उम्मीदवार भी जीते। आरजेडी ने अपने विधायकों को होटल में कैप्चर कर दिया है सर। अब आप देख लीजिए ना, हैप्पी लोगों ने अब उन्होंने क्या किया है तो देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। हमारे तो सारे विधायक घूम रहे हैं, सब जा रहे हैं जहां जाना है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। एनडीए कल बहुत बड़े मार्जिन से 5 सीट जीत रही है। थैंक यू। तो सुना आपने
दोनों जो नेता हैं सत्ता पक्ष के वो ये कह रहे हैं कि हमारी जीत तो तय है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी यही कहते नजर आए, उनके तमाम विधायक भी यही कहते नजर आए कि उनकी जीत सुनिश्चित है, वो जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने होटल बनास के अंदर अपने तमाम विधायकों को बंद कर दिया है, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से खिड़की से वो नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी एमएलसी जो है सुनील कुमार सिंह वो विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए हैं होटल के अंदर से। तो यहां पर अब एक सवाल उठता है कि अगर तेजस्वी यादव को सच में डर नहीं है तो आखिर क्यों उन्होंने अपने विधायकों को होटल के अंदर नजरबंद कर दिया है। तो दूसरी ओर अब यहां पर एक और मुद्दा उठता है कि आखिर एआईएमआईएम का प्लान क्या है। आखिर एआईएमआईएम है किसकी तरफ से, विपक्ष के तरफ से है या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से? क्योंकि देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ बीते दिनों ये अख्तरुल इमान की बैठक हुई, बात हुई, वहां से निकलते उन्होंने कहा कि अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, हम तेजस्वी को समर्थन देने को तैयार है। तो दूसरी ओर विजय कुमार चौधरी ने आज ये बयान दिया कि तेजस्वी यादव के लिए पॉजिटिव बातें करना ये इशारा नहीं करता है कि कल अख्तरुल इमाम और एआईएमआईएम के विधायक तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। तो देखना कल बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर एआईएमआईएम जो कि एक डिसाइडर फैक्टर के तौर पर सामने आ रहा है वो किसको वोट देता है, वो किसके समर्थन में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें